अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। आज बात करेंगे एक बार फिर उसी टॉपिक की जिससे हमने ये चैनल शुरू किया था, सैलाब। अगर आप हमारी पहली वीडियो देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि उसमें हमने यही कंक्लूड किया था कि पाकिस्तान में जो 3 किस्म के सैलाब आते हैं वो नेचुरल कैलामिटी तो हैं ही हैं, लेकिन वो मैन मेड डिज़ास्टर भी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कसूर है हमारी हुकूमत का। खैर, जैसा कि हमने तकरीबन 1 माह पहले प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान में अब रिवरीन फ्लडिंग होगी, वैसा ही हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ हमने उस टाइम नहीं मेंशन की थी वो थी हमारी हुकूमत का रिएक्शन। इस बार हमारी हुकूमत का जो रिएक्शन रहा है, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत का, वो टिकटॉक फोकस रिएक्शन रहा है। मरियम नवाज़ शरीफ, जो कि नवाज़ शरीफ की साहबजादी हैं और पंजाब की वज़ीर आला भी हैं, उनको द टिकटॉक चीफ मिनिस्टर के नाम से पुकारा जा रहा है। ऐसा क्यों है एंड वाई इज़ शी डूइंग व्हाट शी इज़ डूइंग, इसका हम आपको आज जायज़ा लेकर बताएंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पंजाब में हो क्या रहा है। पंजाब में तमाम तर वार्निंग्स के बावजूद, भारत ने 2 दिन पहले वार्निंग दी थी, उसके बावजूद, किसी भी किस्म की तैयारी होने के बावजूद हमारी चीफ मिनिस्टर एक ऑन्टोराज लेकर जापान चली गई। जापान में जाकर वो रूडा प्रोजेक्ट की तारीफ़ें करती रहीं कि वहाँ पर जाके इन्वेस्ट किया जाए। याद रखिए, ये वही रूडा प्रोजेक्ट है जिसमें लाहौर में सबसे पहले पानी आया, करोड़ों रुपए की मालियत के लोगों के घर डूब गए। अलीम खान साहब, जो कि एक सीनियर वफाकी वजीर हैं, उनकी ये हाउसिंग सोसाइटी है जो कि डूबी है। वापस आकर मरियम नवाज शरीफ बजाय इसके कि रेस्क्यू वर्क्स का जायज़ा लेती, वो सबसे पहले चली गई छांगला गली मरी, जहां पर उन्होंने एक सियासी फैमिली मीटिंग अटेंड की। उससे अगले दिन फिर शुरू हुआ टिकटॉक का ड्रामा। अब ये ड्रामा शुरू हुआ जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा नीले रंग के कपड़े पहने रावी पर पहुंच गई। वहां पर जाके उन्होंने सबसे पहले कॉमिकल स्टेटमेंट दी कि जनाब 3 दरिया पाकिस्तान के इस वक्त स्ट्रेस में हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके साथ चंद कैमरामैन भी मौजूद थे। अगर आप वो वीडियोस देखें तो आपको मालूम होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक बोट में चढ़ गई जबकि रावी में फ्लडिंग थी। उस बोट में चढ़े साथ उनके 2 कैमरामैन, जिन्होंने हर एंगल से मरियम नवाज की वीडियो बनाई। सिर्फ यही नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पानी को देखकर हाथ भी हिलाती रहीं। मालूम नहीं किसने उनको बता दिया है कि जनाब ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी, लोग बड़ा पसंद करते हैं। इस बात पर लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, जिसके बाद अगले दिन अज़मा बुखारी, जो कि वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, वो बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने लोगों को सख्त बुरा भला कहा और उनको बताया कि जनाबे वाला मरियम नवाज शरीफ रिलीफ के कामों का जायज़ा लेने गई थी। लेकिन क्या वाकई रिलीफ के कामों का जायज़ा लिया जा रहा था या ये सब टिकटॉक ब्रांडिंग के लिए किया जा रहा था? अब ज़रा इसका जायज़ा ले लेते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग टैक्स दे ना दें, हुकूमत की कोई मदद करे ना करें, वो मुसीबत में फंसे अपने साथियों की, दीगर पाकिस्तानियों की दिल खोल कर मदद करते हैं। यही हुआ इस बार भी। जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन हज़ारों लोगों का खाना लेकर पहुँच गई लाहौर के रिलीफ कैंपों में खाना बांटने के लिए, मगर साहब बहादुर की तरफ से बताया गया कि जनाब इस पर मरियम नवाज की तस्वीर नहीं है, इसलिए आप ये खाना नहीं बांट सकते। जमात इस्लामी के तर्जुमान कैसर शरीफ साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए अवाम को मुत्तला किया कि हमें खाना बांटने नहीं दिया जा रहा, हमें राशन बांटने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ यही नहीं, हाफजाबाद सायरा अफजल तारड़ साहिबा, जो कि एक साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनके हल्के से उनकी अपनी वीडियो सामने आई जिनमें सरकारी अफसरान उनको बता रहे हैं कि जनाब अभी हम जानवरों का चारा या जानवरों का वंडा नहीं तकसीम कर सकते। सायरा अफजल तारड़ साहिबा विजिबली अपसेट हैं और वो बुरा मना रही है इस बात कर। वो कह रही है तुमने कैसे SOP बनाया जिस पे अफसर बता रहा है कि जी अभी उन पे तस्वीर नहीं लगी, यानी कि जानवरों के चारे पर भी तस्वीर लगानी है। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सोशल मीडिया के लिए जो स्टंट्स हैं वो जारी रहे। एक वॉर रूम बना दिया गया। वॉर रूम में मरियम नवाज साहिबा आके एक मीटिंग चेयर करती हैं। अब उस वॉर रूम की आप तस्वीर देखिए तो उस वॉर रूम में चारों तरफ स्क्रीनें लगी हैं, स्क्रीनों पर मरियम नवाज साहिबा जो मीटिंग चेयर कर रही हैं उसी की तस्वीर चल रही है। ये कैसी वॉर है? ये वॉर अगेंस्ट किस चीज़ के है जिसकी कुछ हमें समझ नहीं आ सकी। अगले दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक शहर का दौरा करने चली जाती है। अब की बार काले रंग का लिबास सामने आता है। काले रंग का लिबास सामने आते ही 2010 की फ्लडिंग याद आ गई, जहां पर एंजेलिना जोली साहिबा पाकिस्तान पहुंची थी
उन्होंने भी तकरीबन ऐसा ही काले रंग का लिबास पहन रखा था, जिसके बाद सोशल मीडिया में बेशतर लोग ये कहना शुरू हो गए कि हमारी टिकटॉकर सीएम एंजेलिना जोली को फॉलो कर रही हैं, बल्कि ग्वाल मंडी की एंजेलिना जोली हैं। सिर्फ यही नहीं, उस शहर में जाके मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बेशतर टिकटॉक के सीन्स एक्सपोज होते हैं। एक जगह पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकती हैं, एक बेड़ी है जिसमें भैंसें बंद हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पर पहुँचती हैं और कहती हैं, अरे सारे जानवर बचा कर ले आए। अब अगर आप उस सीन को गौर से देखें तो उसमें 3 अदद कैमरामैन नज़र आ रहे हैं। एक कैमरामैन मरियम नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल पीछे है, जो कि OTS ओवर द हेड शॉट ले रहा है। एक दूसरा DSLR कैमरे वाला उनके साथ साथ मौजूद है, जिसने माइक लगा रखा है जहां से मरियम नवाज शरीफ की क्लियर ऑडियो कैप्चर हो रही है। जबकि एक तीसरा कैमरामैन दूर खड़ा शॉट ले रहा है ताकि एक बड़ा शॉट नजर आए। आपको वीडियो में तीनों कैमरामैन भरपूर तरीके से अपना काम सरअंजाम देते हुए नजर आते हैं। जानवरों के मालिक विजिबली अपसेट हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जानवरों को इस बेड़ी से खोल दिया जाए, जो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए पता नहीं कब से बंद रखे गए हैं। थोड़ी देर बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक खातून की झोंपड़ी में तशरीफ़ ले जाती हैं, जहाँ पर वो खातून अमरूद बेच रही हैं। उनसे अमरूद ले लेती हैं, उनको बताती हैं कि जी मुझे अमरूद बड़े पसंद हैं। सिर्फ यही नहीं, सियालकोट में मरियम नवाज शरीफ साहिबा संडे वाले दिन एक स्कूल में पहुँच जाती हैं। स्कूल में बच्चा वाइट बोर्ड पे उनको बहुत सारी चीज़ें लिख कर बताता है और उनसे शाबाश वसूल करता है। लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि पुलिस वाले उस बच्चे को उठाकर ले गए थे और उसको कहा था सीएम के साथ तुम्हारी तस्वीर खिंचवाएंगे और तुम्हें खाना भी देंगे। वो बच्चा शिकायत कर रहा है कि जी ना तस्वीर खिंचाई और ना मुझे खाना दिया, 2 घंटे जलील करवाया। इसी तरह की शिकायत तकरीबन तमाम कैंप्स से आ रही है, जहां पर के असली सैलाब के विक्टिम्स को घुसने नहीं दिया जाता। बहुत सारे नून लीग के वर्कर्स की बीवियों को रखा गया वहाँ पर, उनके बच्चों को वहाँ पर सैलाब विक्टिम्स का रूप देकर वहाँ पर बैठा दिया गया ताकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तारीफ़ें की जा सकें। कोई शिकायत ना करे कि मैडम मरियम हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है। जिनके गांव ज़ेरे आब आए हैं, जो बंद पर जाके बैठे हैं, उनको कोई टेंट फराहम नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको कहा जा रहा है हमने टेंट सिटी बनाया है, आप लोग वहाँ पर चले जाएँ। ये गरीब लोग, सैलाब के सताए लोग वहाँ पर जाने से कासिर हैं। आखिर कौन जाना चाहेगा अपना घर छोड़कर? ये लोग अपने घर के पास बैठना चाहते हैं, ये लोग अपने घर की देखभाल करना चाहते हैं और अगर पानी उतरे तो फ़ौरन अपने घर वापस लौट जाना चाहते हैं। आप ये याद रखिएगा कि ये लोग सारे किसान हैं, ये खेती बाड़ी करते हैं, अनाज उगाते हैं तो हम खाते हैं। पहले ही पंजाब हुकूमत गंदम के नाम पर इनके साथ बड़ा जुल्म कर चुकी है। अब चावल का सीज़न था, वो भी तकरीबन बर्बाद हो चुका है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इन स्टंट्स का इमीडिएट जो असर आया, वो असर आया ब्यूरोक्रेसी पे। अब मुजफ्फरगढ़ के डीसी साहब को ही ले लीजिए, सूट पैंट पहनकर पहुंच गए लोगों का सामान उठाने के लिए। अरे भाई, आपने मुतहर्रिक करनी है अपनी फोर्स को। इतनी गर्मी में सूट टाई लगा के सैलाब वाले इलाके में पानी में जाकर कौन खड़ा होता है? और अगर आप गौर से देखेंगे तो डीसी साहब ने अपने कॉलर पे एक माइक भी लगा रखा है, यानी कि कैमरामैन और माइक का बंदोबस्त है कि डीसी साहब का जो एक्शन होगा वो सारा कैप्चर कर लिया जाए। अगले दिन डीसी मुजफ्फरगढ़ साहब सैलाब मुतासरीन के पास पहुंच गए, उनके साथ बैठकर बिरयानी खाई, लेकिन साथ साथ एक और स्टंट कर दिया। इस बार उन्होंने बाल्टी में भर के सैलाबी पानी को पी कर दिखाया और जो मुतासरीन हैं उनको इनकरेज किया कि आप भी ये सैलाब वाला गंदा पानी पी लीजिए। नाजरीन, सैलाब ने कई बस्तियों को, कई 100 देहातों को ज़ेरे आब ले रखा है। सीवरेज का पानी, मुर्दा जानवर, जहरीले जानवर, गंदगी, सब कुछ इस पानी में मिक्स है। डीसी साहब ने अपनी तरफ से तो स्टंट कर दिया, लेकिन न जाने कितने मासूम अनपढ़ लोगों को इनकरेज कर दिया होगा कि वे गंदा पानी पिए और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएं। सिर्फ यही नहीं, यही डीसी साहब हैं जो कि घुटने घुटने पानी में हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अमला इनको बता रहा है कि सर पानी बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब से किश्ती आ रही है जिसमें फ्लड विक्टिम्स हैं, यानी कि मुतासरीन हैं। वो किश्ती किनारे की तरफ आ रही है, लेकिन डीसी साहब ने पानी में छलांग मार दी और तैरते हुए उस किश्ती की तरफ जा रहे हैं। अरे भाई, कोई आपसे सवाल पूछे कि जनाब वो तो पहले ही किश्ती में, आप तैर के उनको कैसे रेस्क्यू कर लोगे? ये सब असरात हैं चीफ मिनिस्टर के टिकटॉक फोबिया के। जब चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटी ही टिकटॉक हो तो नीचे बैठने वाले तमाम लोग भी टिकटॉक के लिए ड्रामा ही करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा, पंजाब की वज़ीर इत्तलात,
ایک بلڈنگ کے اندر برساتی پہنے کھڑی ہیں. اب بندہ ان سے پوچھے کہ میڈم آپ نے ایک بلڈنگ کے اندر برساتی کیوں پہن رکھی, اور باقاعدہ وہاں پر ان کا ایک فوٹو شوٹ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے نون لیگ کے صاحبہ ایک کپ چائے اور 2 رس متاثرین میں بانٹ رہی ہیں. صرف یہی نہیں, ڈسکا سے ایم این اے نوشین افتخار صاحبہ, انہوں نے ایک بندے کو ریسکیو کیا. تھوڑی دیر بعد ہی ایک ویڈیو فوٹیج آئی جس میں پتہ چلا کہ وہ بندہ تو ریسکیو والے پہلے ہی ریسکیو کر چکے تھے. نوشین افتخار صاحبہ کے لیے ان کو دوبارہ ڈبایا گیا اور دوبارہ ریسکیو کیا گیا. یہاں تک کہ ایک وفاقی وزیر جو کہ سب سے پہلے اپنے علاقے میں پہنچے, انہوں نے کشتی کرائے پر لی, 3-4 جگہ پہ جا کے ویڈیوز بنائیں, ایک خاتون کو ریسکیو کرنے کا ڈرامہ سٹیج کیا, اور اب وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو 40,000 روپے فی ویڈیو پروموشن کے دینا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ پیسے لے کے پروموشن کر بھی رہے ہیں. اس ٹک ٹاک ڈرامے نے ریلیف کے کام پہ بہت کاری ضرب لگائی ہے. پنجاب میں اس وقت کوئی بھی ایسا گاؤں یا شہر نہیں ہے جہاں پر آپ مریم نواز کی تصویر کے بغیر کوئی بھی ریلیف کا کام کر سکیں. گجرات میں چودھری پرویز الہی نے جب ریلیف گوڈز بھیجنا شروع کی لوگوں کو, تو گجرات کے ڈی سی نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ جناب کوئی بھی پرائیویٹ پارٹی یہاں پر ریلیف کے لیے کھانا پینا نہیں بانٹ سکتی. جبکہ دوسری جانب حکومتی وزیر بلال یاسین صاحب چھوٹے بچوں کو کھڑا کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ نے بریانی کھائی ہے, کیا اس میں آپ کو بوٹی ملی ہے. حافظ آباد, سیالکوٹ, گجرات جیسے علاقے زیر آب ہیں جن کو کہ رائس کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. یہاں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں چاولوں کا ڈبہ کیا دیتے ہو, ہم تو ٹنوں کے حساب سے چاول اگاتے ہیں. صرف یہی نہیں, جھنگ میں مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے ایک جعلی کیمپ لگایا گیا, اس میں جعلی لوگوں کو رکھا گیا. جب مریم نواز شریف وہاں سے نکلیں تو ریلیف کا سامان دکانوں کو واپس کر دیا گیا. مریم نواز شریف صاحبہ کے پوسٹر لپیٹ کر گاڑی میں ڈالے گئے اور انتظامیہ یہ جا وہ جا. ناظرین, کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ شاید مریم نواز شریف صاحبہ کے ایڈوائزر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں, ورنہ اتنی بری پولیٹیکل اسٹریٹجی کون بناتا ہے کہ جہاں پر آپ لیٹرین سے لے کر آٹے کے تھیلے تک اپنا نام پلسٹر کر دیں. اگر آپ پنجاب کے مختلف دیہاتوں گاؤں کا دورہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بیشتر جگہوں پہ 1 سے 2 کشتی چلائی جا رہی ہے جس کی ویڈیو بنا کر مریم نواز شریف صاحبہ کو بھیج دی جاتی ہے, جو کہ وہ اپنے فیس بک, اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کر دیتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. سیالکوٹ میں بیوروکریسی نے مریم نواز شریف صاحبہ کو کیسے بے وقوف بنایا. انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی کہ سیالکوٹ بارش سے پہلے, بارش کے بعد, لیکن وہ ویڈیو ہی 2 مختلف علاقوں کی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ دیکھا نہیں اور ٹویٹ کر دی. دوسری جانب جھنگ میں مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے ایک 0 میٹر کرسی لے کر آئی گئی کہ میڈم اس پر بیٹھنا پسند کریں گی, لیکن میڈم کنٹینر پر آئیں, ہاتھ ہلایا اور چلتی بنی. اس کے بعد انتظامیہ نے ویگو ڈالے پر وہ کرسی ڈالی اور دکاندار کے پاس واپس لے گئے کہ جناب مریم صاحبہ نے اس پہ تشریف نہیں رکھی, آپ اس کو واپس لے لیجئے. اس ٹائم ناظرین, سیلاب کے بعد سب سے بڑا چیلنج ہوگا لوگوں کی صحت کا. صحت کے بعد آئے گا ریہیبلیٹیشن. جتنے بھی لوگوں سے ہم نے بات کی ہے, جو ہم نے تحقیقات کی ہیں, صحت کی سہولیات ناکافی ہیں. ان علاقوں میں مختلف بیماریاں پھوٹ رہی ہیں, لیکن برانڈنگ اسٹریٹجی ٹک ٹاک ہے. تو ٹک ٹاک پہ سب اچھا دکھانا ضروری ہے, اس لیے کوئی بھی چیز آپ کو سامنے آتی نظر نہیں آئے گی. کسی بھی کیمپ میں کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کا جانا منع ہے. وہاں کی انتظامیہ کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو جانے نہیں دیتی کہ وہ جا کر یہ دیکھ سکیں کہ اس کیمپ میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی پولیٹیکل برانڈنگ اسٹریٹجی دیکھیے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, وہ اپنا لوگو ہر جگہ پہ لگا دیتی ہیں. اگر ریلیف کا کام بھی کرتی ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے لیے, تو وہاں پر بھی اپنا لوگو لگاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, جو ہمارا تھا بھی نہیں. لیکن سیاسی لیڈران جو ہوتے ہیں ان کا کام ہی لوگوں کی خدمت ہوتا ہے. پاکستان میں البتہ ایک عجیب ٹرینڈ آیا ہے کہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ ہر کام کے اوپر اپنی فوٹو پلسٹر کر دیتی ہیں. پنجاب میں چھلی کی ریڑھی سے لے کر گند اٹھانے والی گاڑی تک ہر چیز کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر ہے. ہم نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیوں ہے. پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آئی وہ ہے برانڈنگ اسٹریٹجی, کہ ہر چیز پر میری تصویر ہو تو میں ایک برانڈ بن جاؤں گی. دوسری چیز جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ حکومتی پیسے سے جا رہے ہیں راشن کے بیگ, بسیں, ڈسٹ بن, تو ان پر اپنا منہ پلستر کرنے سے فری کی ویزیبلٹی مل جاتی ہے اور
इतने बड़े बड़े इश्तिहार, महंगे इश्तिहारों का खर्चा कम हो जाता है। तीसरी चीज़ जो सियासतदान करता है वो होते हैं इलेक्शंस। जब भी किसी सियासतदान के जहन में इलेक्शंस हों तो वो वोटर को अपना चेहरा याद करवाना चाहता है। कांस्टेंट उसकी हैमरिंग होती है कि भाई रिकग्नाइज करो कि मैंने ये काम किया है, रिकॉल हो जाए चेहरे की। लेकिन इस सब का एक दूसरा एंगल भी है, वो एंगल है साइकोलॉजिकल, वो एंगल है पर्सनैलिटी कल्ट एंगल। इसमें लोग ये सोचते हैं कि हमारी कांस्टेंट प्रेजेंस होनी चाहिए। इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि चीफ मिनिस्टर आपकी खिदमत के लिए हर जगह पे, आप बस देखें तो चीफ मिनिस्टर नज़र आ रहा है, डस्टबिन देखें तो चीफ मिनिस्टर नज़र आ रहा है, गंद उठाने वाला थैला देखें तो उस पर भी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर नज़र आ रही है। साथ साथ इट विल हेल्प द चीफ मिनिस्टर कि वो एसोसिएट कर सके लोग उनके साथ ग्रैटिट्यूड के साथ। अगर आप गरीब हैं, आप मुसीबत में हैं, आपको आटे का थैला पकड़ाया जाता है, आपको एक डबल रोटी दी जाती है, बिरयानी का डब्बा दिया जाता है जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर का चेहरा लगाया मुस्कुराता हुआ, ये एक इमोशनल इम्प्रिंट है कि इसने मुझे खिलाया, इसने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, ये लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए। लेकिन इसका एक भयानक एंगल और भी है, वो है इनसिक्योरिटी, वो है वैलिडेशन। कई दफ़ा ऐसे लीडरान होते हैं जिनमें नेचुरल पॉपुलैरिटी, नेचुरल करिश्मा नहीं होता, वो फिर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं एक्सेसिव विजिबिलिटी से। वो हर जगह पे अपना मुंह प्लस्तर कर देते हैं, जिसके वजह क्या होती है कि मुझे मत भूले, मैं बहुत अहम हूँ। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सियासत शुरू हुई है इमरान खान जैसे जाइंट के साए में। तो ये इनसिक्योरिटी हो सकती है, ये वैलिडेशन की तगुदू भी हो सकती है, और ये पर्सनैलिटी कल्ट बनाने की कोशिश भी हो सकती है। क्योंकि जब आप अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ की पॉपुलैरिटी देखते हैं तो आपका भी जी चाहता है कि हम भी उसी तरीके से किसी ना किसी तरह पॉपुलर हो जाएं। जब ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं तो फिर ये डेस्परेशन का साइन बन जाता है। जब गवर्नेंस आपकी कमज़ोर हो, जब ब्यूरोक्रेसी आपको बेवकूफ़ बना रही हो, तो फिर आप रिलाय करते हैं परफॉर्मेंस की जगह अपने इमेज के ऊपर। आप मसले हल नहीं करते, आप एक फ़ोटो इल्यूजन बेचते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो सकता है, इमोशनली विक्टिम्स को हाईजैक कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अब हकीकतें सामने आना शुरू हो गई, सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो इसका मेडिकल रीजनिंग तो नहीं है कि मरीम नवाज ऐसा क्यों करें जैसे कि बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन ये नार्सिसिज्म से ज़रूर कनेक्ट करता है, ये पॉलिटिकल साइकोलॉजी ज़रूर कह सकते हैं। इसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड सेल्फी पॉलिटिक्स। अगर आप एक नज़र दौड़ाएं, अमेरिका में फीमा, रेड क्रॉस या यूएस एड के लोगोज आपको नज़र आते हैं, यानी कि इदारों के लोगो। उसमें अमेरिका का झंडा होगा, एजेंसी का लोगो होगा, अपनी सेल्फी किसी भी सियासतदान की नहीं होगी, जिसका मतलब यह है कि आपको एड, आपकी मदद कर रही है रियासत। इदारों में ट्रस्ट बिल्ड करना इसका मकसद है, पर्सनैलिटी में नहीं। भारत में भी स्टेट यूनियन के गवर्नमेंट के सिंबल्स होते हैं। सिर्फ इलेक्शन हैवी स्टेट्स में एक दफ़ा फिर साउथ एशियन मेंटालिटी सामने आती है, जहाँ पर लीडरान के चेहरे दिखाए जाते हैं। टर्की में जहाँ पर तैयब एर्दोगान साहब एक डिक्टेटर की तरह कमांड करते हैं, वहाँ पर भी AFAD यानी कि डिज़ास्टर और इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोगो लगते हैं। पॉलिटिकल ब्रांडिंग अपनी स्पीचेस में करते हैं, रैलीज में करते हैं, खानों के थैले पर नहीं। लेकिन पाकिस्तान में रिलीफ गुड हो, राशन का थैला हो, लैपटॉप हो, बस हो, हत्ता के डस्टबिन हो, ये रूलिंग फैमिली के चेहरे से प्लस्तर हुआ होता है। इसका मकसद अवाम को ये बताना है कि एड जो है वो मरियम की तरफ से तोहफ़ा है, वो नवाज़ शरीफ की तरफ से तोहफ़ा है, जरदारी साहब का एहसान है, शहबाज शरीफ साहब का बड़ापन है, और बिलावल का आपको ना भूल जाने वाला वादा है। ये हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। नाज़रीन, एड की जो पर्सनलाइजेशन है वो ब्लर करती है वो लाइन जो कि स्टेट रिसोर्स और पार्टी प्रॉपर्टी के बीच में मौजूद है। आपको जो इमदाद दी जाती है हुकूमत की जानिब से, वो आपके टैक्स पेयर का पैसा है, वो आपका पैसा है, वो इसलिए होता है कि आप पर इस्तेमाल किया जाए। वो नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की पार्टी का पैसा नहीं है। ये बात हमें जान लेनी चाहिए। यहाँ पर साइकोलॉजिकल इंटेंट क्या है, वो ये है कि आपका सर्वाइवल हमारे ऊपर है। अगर किसी और को वोट दोगे तो अगली बार आटे का थैला नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान में ये सब होने की वजह है कि यहाँ पर कमज़ोर इदारे हैं, इलेक्शन के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल किए जाते हैं और कल्ट बिल्डिंग की जाती है। कल्ट बिल्डिंग जिसको कि सॉफ्ट डिक्टेटरशिप भी कहा जा सकता है। दुनिया में रिलीफ का मतलब होता है रियासत, वहाँ पर रियासत की सील लगी होती है। पाकिस्तान में मरीम नवाज की सेल्फी होती है। सारी दुनिया में हुकूमतें जो हैं वो इदारे बनाती हैं, यहाँ पर सियासतदान तस्वीरें बनाते हैं। ये था आज का हिडन ट्रूथ। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा।
اللہ حافظ.